अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मल्टीमीडिया इन्फो चैनल। मेरा नाम आलिया रशीद और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंग्लिश 503 के हाईलाइटेड नोट्स और साथ साथ मैं आपको गाइड करूंगी कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट के वाले से, कौन सा लॉन्ग के वाले से और कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जिसमें से जो है वो क्विजेज ज्यादा आ सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक टाइम से पहुंचती रहे। तमाम लेक्चर्स के पास्ट पेपर्स आप तक टाइम से पहुंचते रहे और करंट पेपर्स भी, ताकि जैसे जैसे पेपर्स हो वैसे वैसे तमाम पेपर्स आप तक टाइम से पहुंच सके और आपको बेनिफिट हो सके। सो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये पास्ट पेपर में भी आ चुका है। ये शॉर्ट के वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट आ गया और या कोटेक्स्ट आ गया। ये क्विज के वाले से भी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मेजर काइंड्स ऑफ डेक्सेस। ये हमारे पास जो है वो 3 हैं डेक्सेस, जिनमें से वो कोई भी दे सकते हैं। पर्सन डेक्सेस हो गया, स्पेशल डेक्सेस हो गया या टेम्पोरल डेक्सेस। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टेम्पोरल और स्पेशल है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में भी आ सकते हैं और या फिर लॉन्ग में तीनों दिए जा सकते हैं या फिर शॉर्ट में जो है वो तीनों के नेम भी पूछ सकते हैं कि मेजर जो है वो डेक्सेस के काइंड्स कौन कौन से हैं, उनके नाम बताएं। और जो अगर आपने जो है वो लॉन्ग में, अगर फर्ज करें लॉन्ग में भी आ जाए तो आपने जो है वो इसकी एग्जांपल्स के साथ किसी ना किसी तरह इसको लॉन्ग बना देना है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास एंडोफोरा, एनाफोरा, कैटाफोरा, एक्सोफोरा। ये जो है हमारे पास एमसीक्यूज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस हवाले से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रीसपोजिशंस। ये 3 हैं, आई थिंक 3 से ज्यादा है, यस 7 है ये। इनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर वो खुद भी कह सकते हैं कि 4 से 5 हमें दें या फिर कोई भी दे के एक्सटेंशियल प्रीसपोजिशन हो गया या फैक्टिव प्रीसपोजिशन हो गया। और शॉर्ट में जो है वो 2 या 3 दे के ना इनमें से इनका जो है वो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। सो आपने इनको हर लिहाज से तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर और कन्वर्जेशनल इम्प्लीकेचर। इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। आगे है पार्टिकुलराइज्ड कन्वर्जेशनल इम्प्लीकेचर और जनरलाइज्ड कन्वर्जेशनल इम्प्लीकेचर। इन दोनों में भी डिफरेंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पोलाइटनेस थ्योरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने इसको जो है वो अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करना है। इस हवाले से ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है और इस हवाले से जो है वो एमसीक्यूज भी आ जाता है मोस्टली। आगे है फेस थ्रेटनिंग एक्ट, फेस सेविंग एक्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलाइटनेस हो गया। ये सारी शॉर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 मैक्सिमम पोलाइटनेस हो गया, ये भी शॉर्ट के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीच एक्ट थ्योरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है। सो इसका कंसेप्ट आपने अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट्स ऑफ स्पीच एक्ट्स, ये लोकेशनरी एक्ट हो गया, इलोकेशनरी एक्ट हो गया, पर लोकेशनरी एक्ट। ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है इनके हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 22 में से इंपॉर्टेंट है पॉसिबल रिलेशनशिप्स बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, रिलेशनशिप पूछा जा सकता है। सो इसको भी अच्छे से क्लियर करना है आपने। आगे है वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं या तीनों का भी पूछ सकते हैं। सो आपने शॉर्ट्स के लिहाज से जो है इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, लॉन्ग में नहीं आता ये। टाइप्स ऑफ डायलेक्ट हो गया, ये भी शॉर्ट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट आप रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपने इसको हर लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर करना है या फिर दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। सो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे है काइंड्स ऑफ कोड स्विचिंग, कितने जो है वो कोड स्विचिंग के काइंड्स हैं, 2 है, कौन कौन से हैं ये भी आपको नाम भी पता होना चाहिए और इसको जो है वो शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद है रीजंस फॉर कोड स्विचिंग, कोड स्विचिंग के लिए जो है वो रीजंस पूछे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास डोमिनेंस थ्योरी और डिफरेंस थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको शॉर्ट के हवाले से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज कॉन्टैक्ट आ गया, कॉजेज ऑफ लैंग्वेज कॉन्टैक्ट आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ज्यादातर आता है ये और कभी है जो लॉन्ग में आ सकता है वरना शॉर्ट में देते हैं वो। आगे पिजन्स और श्रियोल्स आ गया,
डिग्लोशिया आ गया, ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। वेनिजस रियोल्स में जो है वो डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं, सो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टर्म्स बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल के हवाले से पूछ सकते हैं, इन दोनों की टर्म्स आ सकती हैं। और काइंड्स ऑफ बायलिंगुअलिज्म, बायलिंगुअलिज्म की काइंड्स पूछी जा सकती हैं, ये लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज डिस्कर्स एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, लॉन्ग में भी आ सकता है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कोहेशन और कोहेसिव डिवाइसेस आ गया, ये भी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कोहेरेंस एंड इंटरटेक्चुअलिटी, ये भी शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जेशनल एनालिसिस CA, ये हमारे पास लॉन्ग के हवाले से भी आ सकता है, इसको भी अच्छे से कीजिएगा। टर्न टेकिंग आ गया, ट्रांजिशन, रेलेवेंस, प्लेस, इस तरह के जो होते हैं ना TRP, ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये TRP स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये ट्रांजिशन, रेलेवेंस, प्लेस के हवाले से है। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल डिस्कर्स एनालिसिस, ये भी लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ क्रिटिकल डिस्कर्स एनालिसिस, इसके टूल्स पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है ये। उसके बाद मल्टी मॉडल डिस्कर्स एनालिसिस, ये MCQs में भी आ सकता है कि MDA स्टैंड्स फॉर मल्टी मॉडल डिस्कर्स एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास अप्रोचेस टू MDA, इशू इन MDA, ये लॉन्ग शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर वर्ड इंग्लिशेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है स्टेटस ऑफ साउथ एशियन इंग्लिश, साउथ एशियन इंग्लिश का स्टेटस, ये इस हवाले से लॉन्ग आ सकता है। आगे है इडियम्स एंड मेटाफोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन का जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसन नंबर 25, इसमें है वोकैबुलरी लर्निंग एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद कोलोकेशंस हो गया, कोनोटेशन एंड पॉलीसेमियस मीनिंग हो गया, ये इनमें डिफरेंस भी आ सकता है और ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विजुअल टेक्निक्स और वर्बल टेक्निक्स में डिफरेंट पूछ सकते हैं, डिफरेंस आ सकता है, इसमें लॉन्ग में भी आ सकता है ये। उसके बाद स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, इस हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी, सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी के लिए जो क्राइटेरिया है इस हवाले से भी शॉर्ट आ सकता है, या फिर इसके सारे पॉइंट्स जो है वो लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटीज फॉर टीचिंग वोकैबुलरी, टीचिंग वोकैबुलरी के लिए क्या एक्टिविटीज होती हैं, इस हवाले से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 26 में क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग के ग्रामर। उसके बाद डिडक्टिव अप्रोच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस ऑफ डिडक्टिव अप्रोच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट लॉन्ग के लिहाज से हर लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है। आगे पर्सपेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, पेडागोजिकल रूल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, MCQs में भी आ सकते हैं, लॉन्ग के वाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंडक्टिव अप्रोच आ गया, ये लॉन्ग के वाले से इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। आगे फंक्शनल नोशनल अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसन नंबर 27, उसमें है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, टीचिंग प्रोनाउंसिएशन के चैलेंजेस, प्रोनाउंसिएशन के गोल्स, ये लॉन्ग शॉर्ट के लिहाज से दोनों के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है। एस्पेक्ट्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 7 है आई थिंक, या नहीं 8 है, तो ये आई थिंक सो लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इंटोनेशन ये शॉर्ट में आ जाता है, सो इसको शॉर्ट लॉन्ग के हवाले से दोनों से जो है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। की फैक्टर्स इन इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे भी हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन, कौन से फैक्टर्स जो है वो प्रोनाउंसिएशन को इफेक्ट करते हैं, ये आपने ये एक एक करके भी दे सकते हैं, एज फैक्टर पूछ सकते हैं, फोनेटिक एबिलिटी पूछ सकते हैं, सो आपने ये 6 के 6 जो है ना अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। आगे इंटेलिजिबिलिटी आ गया, आपने इतना सारा जो सिलेबस देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि सबका पेपर जो है वो अलग अलग होता है, किसी को कुछ भी आ सकता है। सो हम जो है वो हर लिहाज से अपने पेपर की तैयारी करेंगे, ना कि कोई चॉइस बहुत कम जो है वो पेपर की तैयारी ऐसा जो है ना आप अपने माइंड में ना रखें। सो अच्छे से आपने तैयारी करनी है। इंटोनेशन प्रॉब्लम, ये शॉर्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है
प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, इंक्यूबेशन शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में भी आ जाता है ये। उसके बाद हमारे पास क्रिएटिव नॉन फिक्शन, ये लॉन्ग के वाले से इंपॉर्टेंट है। राइटिंग पोइट्री आ गया, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। इनसाइड पोइट्री के बाद हमारे पास आ जाता है अवेकनिंग लैंग्वेज हो गया, इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लेसन नंबर 29 में इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरा, नेचर एंड टाइप्स हो गया, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से ये। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉर्पोरा हो गया, ये जो है वो सारी टाइप्स, इनके शॉर्ट में सिर्फ नाम भी पूछे जा सकते हैं या इनमें से एक आधा दे के वो जो है वो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं दोनों में, तो ये शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी पूरा पूछा जा सकता है। उसके बाद है हाउ इज कॉर्पोरा रेलिवेंट टू लैंग्वेज टीचिंग, ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा प्रिपेयर। उसके बाद है कॉर्पोरा इन द क्लासरूम, ये भी ये आई थिंक शॉर्ट के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास लेसन नंबर 30 आ गया, व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। उसके बाद है करिकुलम वर्सेस सिलेबस, ये भी शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज एंड इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज, ये दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, थोड़ा थोड़ा पूछ सकते हैं वो लॉन्ग में। और ये एमसीक्यूज के वाले से भी इंपॉर्टेंट है कि ईएसपी स्टैंड्स फॉर और ईएपी स्टैंड्स फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करता है, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज, और ईएपी स्टैंड्स फॉर इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज। और इन दोनों के लिहाज से भी रजिस्टर एनालिसिस और डिस्कर्स एनालिसिस का भी डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद नीड एनालिसिस हो गया, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। अप्रोचेस टू नीड एनालिसिस, ये भी पूछा जा सकते हैं लॉन्ग में। सिचुएशन एनालिसिस हो गया, ये शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास लेसन नंबर 31 में से इंपॉर्टेंट है अप्रोचेस टू इवेल्युएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। उसके बाद लेसन नंबर 32 आ गया हमारे पास, इसमें से हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पोइट्री टू लैंग्वेज टीचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है ज़्यादातर। उसके बाद हमारे पास लेसन नंबर 33 है रीजंस फॉर प्लानिंग आ लेसन, लेसन को प्लान करने के रीजंस। उसके बाद प्री प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वाले से एमसीक्यूज भी आते होते हैं। उसके बाद जो है वो आ जाता है हमारे पास सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी, और उसके बाद है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मैथडोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों में, इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, थोड़ा थोड़ा पूछ सकते हैं, और इनमें से कोई एक जो है वो लॉन्ग में पूछ सकते हैं, या फिर कोई इसमें से जो ये इसके पॉइंट्स बने हुए हैं कोई एक आधा दे के शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ओवरहेड प्रोजेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, और इस हवाले से एमसीक्यूज भी आ सकता है और आता भी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसन नंबर 34 है आई थिंक, यस 34, हाउ टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। उसके बाद है क्रिएट एन इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, क्रिएट अ मोटिवेशनल इन्वायरमेंट, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और कोई एक जो है वो शॉर्ट में भी आ सकता है। मैनेजिंग डिसरप्टिव बिहेवियर आ गया, ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसन नंबर 35 में है लैंग्वेज नॉलेज एंड अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोलर और प्रॉम्प्टर, दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, कोई एक आधा दे के वो शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं 3 नंबर का। उसके बाद असेसर, ऑर्गेनाइजर, पार्टिसिपेंट, ट्यूटर, ये जो है वो शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक आधा वो है दे सकती हैं पेपर में शॉर्ट के लिहाज से। आगे हमारे पास है व्हाट इज CALL, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ये किसके लिए स्टैंड करता है, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। CAL कॉल्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। उसके बाद है हमारे पास वर्चुअल वर्ड्स आ गया, ये भी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। उसके बाद है लेसन नंबर 37 में व्हाट इज मोटिवेशन हो गया शॉर्ट के लिहाज से। इफेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी एंड बिहेवियर, शॉर्ट में पूछ सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग L2 मोटिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से ये। उसके बाद है सोशो कॉन्टेक्चुअल एंड रिलेशनल फैक्टर्स आ गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और L2 मोटिवेशनल सेल्फ सिस्टम, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ऑट टू L2 सेल्फ, ये शॉर्ट के लिहाज से। उसके बाद L2 लर्निंग एंग्जाइटी, ये लॉन्ग में पूछ सकते हैं। फियर ऑफ नेगेटिव वैल्यूएशन, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हाउ टू रिड्यूस एंग्जाइटी, शॉर्ट के लिहाज से। टीचर्स एंड L2 मोटिवेशन लॉन्ग में आ सकता है। इंट्रिंसिक रिवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं।
उसके बाद लेक्चर नंबर 38 में से रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड एजुकेशन के लिहाज से आ सकता है। ये शॉर्ट में आ सकता है आई थिंक, अगर ज़्यादा डिटेल में आए तो लॉन्ग में भी आ सकता है। सो आपने दोनों के लिहाज से इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास ऑनरशिप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, ये लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। लिंग्विस्टिक एम्पीरियलिज्म आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिहाज से। उसके बाद लेसन नंबर 39 हमारे पास आ जाता है, स्कोप ऑफ रिसर्च इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल डिस्कर्स एनालिसिस और कन्वर्जेशनल एनालिसिस, कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस आ गया। इन तीनों में से कोई भी जो है वो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं दोनों या तीनों का, और ये शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट लेसन है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन पाकिस्तान, इश्यूज एंड चैलेंजेस, इसके पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सो आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट पे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो पेपर्स के लिहाज से तमाम आप तक टाइम से पहुँच सकें। और वीडियो को लाजमी देखा करें, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया भी हो फाइल का तो भी आप जो है वो वीडियो लाजमी देखा करें कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट के लिहाज से, कौन सा लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।